दोस्तों, कई बार रास्ते ऐसे होते हैं जो कहीं नहीं ले जाते, पर कुछ लोग फिर भी उस रास्ते से लौटकर नहीं आते। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो बिहार के छोटे से कस्बे रामगढ़ के पास का है। ये कहानी है एक बस ड्राइवर मंगत राम यादव की, जिसने अपनी नौकरी के 25 साल सड़कों को दिए। पर एक रात उसने ऐसी चीज देखी जिसके बाद वो कभी स्टीयरिंग पर हाथ नहीं रख सका। वो रात 14 अक्टूबर की थी। भारी बारिश हो रही थी। बादल इतने नीचे कि बस के शीशे पर चिपक गए थे। मंगत राम आखिरी ट्रिप पर था। रामगढ़ से जमुई की तरफ जा रही थी बस, जिसमें सिर्फ 3 मुसाफिर बचे थे। रात के 12 बजे जब बस घाट के मोड़ पर पहुंची, तभी सामने सड़क पर एक आदमी खड़ा था। बारिश में भीगा हुआ, कंधे पर झोला और हाथ में एक पुराना लाल लिफाफा। मंगत राम ने बस रोकी। वो आदमी चढ़ गया, टिकट लिया, जाकर सबसे पीछे बैठ गया। बस फिर चल पड़ी। कुछ देर बाद कंडक्टर ने पूछा, भैया कहां उतरना है? आवाज आई, रामगढ़ घाट। मगर जब बस घाट पर पहुंची तो पीछे की सीट खाली थी। वो आदमी कहीं नहीं था। कंडक्टर ने कहा, अभी तो बैठा था। मंगत राम ने शीशे में देखा, उस लाल लिफाफे में से पानी टपक रहा था। बस रोक दी गई। लिफाफा उठाया गया। अंदर कुछ कागज थे और एक फोटो, जिसके नीचे लिखा था, मेरा शव यहीं से मिला था 14 अक्टूबर 2015 को। मंगत राम ने तारीख देखी। आज भी 14 अक्टूबर थी। बस के अंदर ठंड फैल गई। इंजन अपने आप बंद हो गया। और तब ड्राइवर साइड के शीशे पर किसी ने धीरे से थपथपाया। बारिश रुक गई थी, पर शीशे पर गीली उंगलियों के निशान बने हुए थे, ठीक उसी जगह जहां वो आदमी बैठा था। मंगत राम के बाद उस बस को किसी ने नहीं चलाया। कहते हैं, आज भी हर साल 14 अक्टूबर की रात रामगढ़ घाट पर उस मोड़ पर एक भीगा हुआ मुसाफिर लिफ्ट मांगता दिखाई देता है, हाथ में वही लाल लिफाफा लिए हुए। दोस्तों, कभी कभी कुछ रास्ते वो सब याद रखते हैं जो लोग भूल जाना चाहते हैं। रामगढ़ घाट का वो मोड़ भी शायद सब कुछ याद रखता था, क्योंकि वहां से गुजरने वाला हर ड्राइवर कभी ना कभी किसी को वहां खड़ा देखता, भीगा हुआ, शांत और हाथ में वही लाल लिफाफा लिए। मंगत राम यादव ने उस रात के बाद स्टीयरिंग को छुआ तक नहीं। कहता था, मैंने जो देखा वो सपना नहीं था। पर गांव में किसी ने यकीन नहीं किया। सब बोले, रात थी, बारिश थी, नजर भरम गया होगा। मगर मंगत राम जानता था, उस रात किसी और ने उसकी बस चलाई थी, जिस पल इंजन अपने आप बंद हुआ था। 3 महीने बाद पुलिस को उस पुराने किस्से की फाइल मिली। वो लाल लिफाफा सबूत के तौर पर थाने में जमा था। कागजों पर नाम लिखा था, रघुवीर पासवान, उम्र 29, पेशा पोस्टमैन। रिपोर्ट में लिखा था, 14 अक्टूबर 2015 को रामगढ़ घाट के पास बस की टक्कर से मृत्यु, डाक बैग बरामद नहीं हुआ। यानी वो पोस्टमैन जो उस रात बारिश में किसी खत के साथ जा रहा था, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा, और शायद उसी का लाल लिफाफा अब भी किसी का इंतजार कर रहा था। मंगत राम को जब ये पता चला तो उसके भीतर कुछ बदल गया। एक शाम वो थाने पहुंचा और बोला, साहब, अगर इजाजत हो तो मैं उस घाट पर एक बार जाना चाहता हूं। शायद कोई बात बाकी रह गई हो। पुलिस ने मना किया, पर मंगत राम नहीं माना। कहने लगा, जिससे डरकर भाग जाओ, वो डर कभी पीछा नहीं छोड़ता। रात के 11 बजे वो अपने पुराने ट्रक कावेरी एक्सप्रेस में अकेला निकला। बारिश नहीं थी, मगर हवा में वही ठंड थी, वही जो हड्डियों तक उतर जाए। घाट के पास पहुंचते पहुंचते घड़ी ने 12 बजा दिए। रास्ता बिल्कुल खाली, दूर दूर तक बस धुंध और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मंगत राम ने ट्रक साइड में रोका, नीचे उतरा और टॉर्च की रोशनी घाट के पत्थरों पर डाली। कुछ नहीं था। फिर उसने वही किया जो किसी समझदार आदमी को नहीं करना चाहिए था। उसने आवाज लगाई,
रघुवीर, अगर तू यहीं है तो सामने आ। हवा थम गई। कुछ पल तक सन्नाटा, फिर धीरे धीरे कदमों की आहट आई, भीगे जूतों की चरमराहट जैसी। टॉर्च की रोशनी फिसली और वहां उसी मोड़ पर वो खड़ा था। बारिश में भीगा नहीं था इस बार, पर कपड़े वही, लाल लिफाफा वही, और आंखों में बस एक सवाल। मंगतराम कांपते हुए बोला, तू कौन है? आवाज आई, जिसे मंजिल नहीं मिली वो रास्ता बन जाता है। फिर रघुवीर ने धीरे से लिफाफा आगे बढ़ाया। मंगतराम ने कांपते हाथों से लिया। लिफाफा अब भी नम था, पर उस पर अब नया नाम लिखा था, सुशीला देवी, रामगढ़ कॉलोनी। मंगतराम को याद आया रघुवीर की मां का नाम सुशीला था। वो कांपते कांपते बोला, यह खत तुम्हारी मां का है? रघुवीर मुस्कुराया नहीं, बस बोला, 5 मील रह गया था, तू पहुंचा दे। और धीरे धीरे धुंध में गुम हो गया। मंगतराम के हाथ में अब वो लिफाफा था जिसकी वजह से शायद एक आत्मा 8 साल से भटक रही थी। सुबह होते होते वो रामगढ़ कॉलोनी पहुंचा। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, हाथ में तुलसी की माला। मंगतराम ने पूछा, आप सुशीला देवी हैं? वो बोली, हाँ बेटा, तू कौन? उसने लिफाफा आगे बढ़ाया, ये रघुवीर ने भेजा है। औरत के हाथ कांप उठे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मां अगर कभी लौट कर ना आऊं तो जान लेना रास्ते ने रोक लिया। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और बोली, अब तो तू पहुंच गया बेटा। और उसी पल रामगढ़ घाट पर खड़े एक पुलिस वाले ने देखा कि सड़क के मोड़ पर एक लाल लिफाफा उड़ते उड़ते आसमान में गायब हो गया। कहते हैं उसके बाद से उस मोड़ पर कभी किसी ने वो मुसाफिर नहीं देखा। बस जब बारिश होती है तो हवा में कभी कभी लिफाफे के खुलने की चर-चर आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, अगर कभी रास्ते में कोई लिफाफा पड़े मिले तो उसे बस यूं ही मत छोड़ देना। किसी की अधूरी डाक कभी कभी किसी की अधूरी आत्मा भी होती है। दोस्तों, कहते हैं हर रूह के जाने के बाद भी कुछ अधूरा रह जाता है। कभी कोई वादा, कभी कोई खत, और कभी कभी एक ऐसा रास्ता जो किसी को दोबारा लौटा लाता है। सुशीला देवी की मौत के बाद 3 दिन तक मंगतराम बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर बस वही एक सवाल था। अब वो लिफाफा तो गया, लेकिन जो रास्ता उसे रोकता था वो अब भी जिंदा है। रामगढ़ के लोग कहते हैं घाट के नीचे एक पुरानी बस दबी हुई है, वही बस जिसमें रघुवीर की जान गई थी। कोई नहीं जाता वहां, क्योंकि रात को उस बस के अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुलिस ने कई बार खुदाई करवाई, पर बस कभी नहीं मिली। बस जमीन से एक चीज निकली, लोहे की स्टीयरिंग और एक पोस्ट ऑफिस का बैग। मंगतराम अब पागलों की तरह उस बैग को देखने थाने पहुंच गया। उसने बैग खोला। अंदर पुराने सड़े हुए खत, कुछ सिक्के और एक अध जला पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड पर लिखा था, जिस दिन ये खत किसी तक पहुंचेगा उस दिन रास्ता खत्म हो जाएगा। मंगतराम को लगा शायद यही उस आत्मा का अंत है। उसने वो खत पढ़ा। पता था रामगढ़ घाट पोस्ट ऑफिस और नाम मंगतराम यादव। उसकी सांसें थम गईं। खत उसी के नाम था। उसने उसे खोला। भीतर वही लेखनी, वही स्याही और कुछ शब्द जो किसी इंसान ने नहीं लिखे थे। धन्यवाद मंगतराम, मेरी डाक अब पहुंच चुकी है। अब तेरे लिए रास्ता नया होगा, लेकिन लौटना मत, क्योंकि हर लौटने वाला रास्ता बन जाता है। खत गिर पड़ा। कमरे में हवा चली। पंखा अपने आप बंद हो गया और उसी पल थाने की खिड़की से किसी ने झांका। बारिश में भीगा हुआ चेहरा, हाथ में लाल लिफाफा। मंगतराम ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फर्श पर सिर्फ पानी के निशान जो दरवाजे से निकलकर सड़क की ओर जा रहे थे। उस रात मंगतराम अपने ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और घाट की तरफ चल पड़ा। कहता था,
मेरा रास्ता बुला रहा है। सुबह ट्रक वहीं मिला, घाट के मोड़ पर। इंजन बंद था, दरवाजा खुला। ड्राइवर सीट पर बस एक चीज थी, एक नया लाल लिफाफा। थाने वाले ने उसे खोला। अंदर एक पन्ना था जिस पर बस इतना लिखा था, अब मैं रास्ता हूं। रामगढ़ घाट आज भी वहीं है। लोग अब भी कहते हैं, बरसात की रात में अगर आप उस मोड़ से गुजरें तो ट्रक की हेडलाइट्स के बीच में कोई खड़ा दिखेगा, हाथ में एक लाल लिफाफा लिए, धीरे से कहता हुआ, बस 5 मील और जब आप पीछे मुड़ेंगे, सड़क पर न ट्रक होगा न ड्राइवर, सिर्फ भीगी जमीन पर किसी के कदमों के निशान जो वहीं खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, कभी किसी मुसाफिर को लिफ्ट देने से पहले उसके हाथ जरूर देख लेना, कहीं वो लाल लिफाफा तो नहीं पकड़े हैं ना। कभी कभी कुछ किस्से खत्म नहीं होते, बस रूप बदल लेते हैं। लाल लिफाफा की कहानी को अब महीनों बीत चुके हैं। रामगढ़ घाट पर अब ट्रक नहीं रुकते, और जो रुकते हैं वो सुबह तक लौटते नहीं। पिछले महीने राजू चालक, जो मंगतराम के साथ कभी ट्रक में सहायक हुआ करता था, वो उसी घाट से होकर जा रहा था। रात का समय था, बारिश लगातार गिर रही थी और धुंध इतनी घनी थी कि साइड मिरर में कुछ दिखता नहीं था। राजू ने ट्रक की लाइट हाई बीम पर की, तभी उसे सड़क के किनारे एक साया दिखा, भीगा हुआ, झुका हुआ, हाथ में कुछ पकड़े हुए। राजू ने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। वो पास आया तो देखा वो लाल लिफाफा था। राजू ने डरते हुए ट्रक रोक दिया। उसने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं था, सिर्फ लिफाफा सड़क के बीच पड़ा था। बारिश की हर बूंद उससे टकराकर मानो फुसफुसा रही थी, खोल दे, खोल दे। राजू ने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। लिफाफा गीला था, पर उस पे लिखावट साफ थी, रामगढ़ घाट से आगे मत जाना। राजू ने उसे सीट पर रख दिया और ट्रक बढ़ा दिया, पर कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि ट्रक के केबिन में अब अकेला नहीं था। पीछे के शीशे में कोई धुंधला चेहरा दिख रहा था। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, पर सीट पर अब वो लिफाफा नहीं था। राजू ने डरकर गियर बदला और तेजी से घाट उतरने लगा, पर घाट का मोड़ वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। अब सड़क वहीं खत्म हो रही थी जहां कभी मंगतराम का ट्रक मिला था। राजू ने ब्रेक लगाया, पर ट्रक नहीं रुका। नीचे खाई में गिरते समय उसने बस एक चीज देखी, सामने खड़ा मंगतराम, हाथ में वही लाल लिफाफा और आंखों में धन्यवाद का सन्नाटा। सुबह लोग इकट्ठा हुए। ट्रक तो जला पड़ा था, पर राजू का कोई अता पता नहीं मिला। सिर्फ सीट पर वही चीज थी, एक नया लाल लिफाफा। पोस्ट ऑफिस ने उसे खोला। अंदर वही स्याही, वही हस्ताक्षर, हर रास्ते को अपना आदमी चाहिए, अब मैं अकेला नहीं हूं। उस दिन से घाट का नाम बदल गया। अब लोग उसे लाल लिफाफा मोड़ कहते हैं। कहते हैं, रात में अगर कोई ट्रक उस रास्ते से गुजरे तो उसकी हेडलाइट अपने आप झपकने लगती है और ट्रक के शीशे पर धीरे धीरे कोई लिख देता है, 5 मील और। दोस्तों, अगर कभी आपकी डाक में लाल लिफाफा आए तो खोलना मत, क्योंकि शायद वो किसी इंसान का नहीं, किसी रास्ते का खत हो। दोस्तों, कहते हैं हर मुसाफिर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता, कभी कभी मंजिल ही उसे निगल लेती है। लाल लिफाफा मोड़ अब एक नाम नहीं, एक कहानी बन चुका था। लोग अब वहां से निकलने से पहले अपने शीशे पर राख का टीका लगाते थे, जैसे किसी अनदेखे देवता से इजाजत ले रहे हों। पर एक आदमी था, हवलदार सुरेश पाल। वो रामगढ़ पोस्ट ऑफिस में नई ड्यूटी पर आया था। सबने कहा, रात में घाट मत जाना। सुरेश हंसा, बोला, भूत नहीं होते, बस डर होता है। उस रात 12 बजे पोस्ट ऑफिस की पुरानी घड़ी ने टन 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 किया और दरवाजे के नीचे से एक लाल लिफाफा सरक गया।
किसी ने छोड़ा नहीं था, सिर्फ रखा, जैसे हवा ने पहुंचा दिया हो। लिफाफा खोलते ही सुरेश का चेहरा फीका पड़ गया। अंदर बस 3 शब्द लिखे थे, मैं लौट आया। नीचे हस्ताक्षर, मंगत राम यादव। सुरेश घबराया, लालटेन उठाई और बाहर निकला। बाहर कोई नहीं, सिर्फ हवा में वही पुरानी गंध भीगे ट्रक के टायरों की। सड़क पर कीचड़ में एक के बाद एक पैरों के निशान बनते जा रहे थे और वो सीधा घाट की ओर जा रहे थे। सुरेश ने पीछा किया। घाट की ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते बारिश शुरू हो गई। दूर एक ट्रक खड़ा था, इंजन ठंडा पर हेडलाइट जल रही थी। ट्रक के शीशे पर कुछ लिखा था, हर रास्ते को अपना आदमी चाहिए। सुरेश ने दरवाजा खोला। सीट पर पोस्ट ऑफिस की वर्दी रखी थी और पास में वही लाल लिफाफा। उसने धीरे से उठाया। भीतर लिखा था, अब तेरी ड्यूटी मेरे साथ है। तभी पीछे से आवाज आई, वही भारी सांस, वही धीमी हंसी, जैसे किसी ने बहुत दूर से कहा हो, सुरेश पाल, अब तो रास्ता बनेगा। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह ट्रक वही मिला, इंजन जल चुका था, पर ड्राइवर सीट खाली थी। सिर्फ कांच पर उंगलियों के निशान थे, 5 मील और। आज भी जब डाकिया रामगढ़ से आगे जाता है तो सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड दिखता है, सावधान, लाल लिफाफा मोड़। कहते हैं बरसात की रात में अगर आप रुको तो दूर घाट पर कोई ट्रक धीरे धीरे इंजन स्टार्ट करता है। लाल लाइट टिमटिमाती है और कोई फुसफुसाता है, अब मैं लौट आया हूं। दोस्तों, हर खत का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ खत डाक नहीं, किस्मत लेकर आते हैं।